स्कूल पास में है, हॉस्पिटल पास में, रोडे पास में, दुकानें पास में। 3 डब्बा घी कान, 1 डब्बा 1 बोतल मट्ठा। अच्छा गो ये छोटी दीवार है, आए के दीवार बोली ये छोटी दीवार। उनको प्यास लग गई है। अच्छा मैं पानी ले गया था क्यों तो फिर से वही स्थिति आ चुकी है और हमारे गांव के हाल कुछ ऐसे हो गए। चलिए आप पूरी वीडियो देखना, उसके बाद अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो आप उसके बाद कमेंट करना। तो शुरू हो चुका है एक नया दिन एक नए ब्लॉग के साथ और आज के दिन की शुरुआत हो रही है सुबह के 8 बजे से और आज धूप भी आ चुकी है। आपको आसमान में एक भी बादल नहीं दिखेंगे क्योंकि आजकल अब मौसम साफ हो गया है और बसंत ऋतु शुरू हो चुकी है। पेड़ों पे जो फूल है वो गिरने लग गए हैं और नई नई पत्तियां आने लग गई हैं, तो चारों तरफ काफ़ी ज़्यादा हरियाली दिख रही है। तो इसी के साथ शुरू करते हैं आज का दिन। उसके साथ साथ आज आपको अपना गाँव दिखाएंगे। तो फिलहाल शुरू करते हैं आज का दिन। सभी लोग अपने अपने कामों में व्यस्त हो रखे हैं और इसी के साथ मैं भी थोड़ा व्यस्त हो जाता हूँ। मैंने अभी नाश्ता नहीं किया तो पहले नाश्ता करते हैं, उसके बाद निकलेंगे अपने गांव की तरफ। तो जब गांव को दिखाने की शुरुआत आ ही चुकी है तो सबसे पहले अपने घर से शुरू करते हैं। तो ये है दादी का घर जहां की मैं रहता हूं दादी के साथ और दादी अकेली रहती है और बाकी लोग ताऊजी लोग सब दिल्ली में रहते हैं। तो उसी के साथ और ये सामने हमारा पूरा गाँव, ये हमारे गाँव की सड़क और उसके बाद आपको अपना घर दिखाते हैं। तो हमारे घर के बाद हमारे बगल में एक और घर है। तो हमारे मतलब सड़क के ऊपर हम 3 ही घर हैं गांव के और बाकी पूरा गांव हमारा नीचे है। हमारा मीनू भी अपने नाखून तेज कर रहा है सुबह सुबह ये पेड़ पे। तो बात कर लेते अपने घर की। तो ये रहा हमारा घर और हमारा घर जो है एकदम सड़क के जस्ट ऊपर है, तो इसलिए हमें दिन भर गाड़ियों की कर के आवाज़ सुनाई देती है। और बहुत से लोग कमेंट कर रहे थे कि अपना घर दिखाइए। तो अगर आप लोग चाहते हैं मैं अपना होम टूर दिखाऊं बहुत जल्द तो उसके लिए आपको कमेंट बॉक्स भर देना है ढंग से कि अपना घर दिखाइए, तो आपको अंदर से भी अपना घर दिखाएंगे। गांव दिखाने की बात आ ही चुकी है तो उसके साथ साथ आपको अपने गांव का हॉस्पिटल भी दिखाते हैं। हमारे घर के एकदम जस्ट सामने हमारे गांव का हॉस्पिटल भी है जो कि दूर दूर से लोग यहाँ पे आते हैं। तो हमारे लिए सबसे अच्छी सुविधा ये है कि हमारे घर के एकदम जस्ट सामने पे ही है और साथ में हमारे गांव की दुकानें, गिनी चुनी 3 दुकानें हमारे गांव में और वो भी सड़क के एकदम पास में है। उसके साथ साथ हमारे गांव घर के एकदम जस्ट पीछे हमारा स्कूल है। स्कूल पास में है, हॉस्पिटल पास में, रोडे पास में, दुकानें पास में और पानी की सुविधा भी अब घर घरों में आने लग गई। तो हमारे लिए इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। तो हमारा चोपड़ियाल गांव काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, मतलब 3 भागों में इसको बांटा गया है। सबसे पहले चुरेड़धार आता है जहाँ की हम रहते हैं, फिर बीच वाला गाँव आता है और तीसरा बड़ा गाँव आता है। तो एक ही गाँव एक ही है लेकिन 3 भागों में बांटा हुआ है। तो उतना बड़ा तो मैं आपको दिखा नहीं पाऊँगा, इसलिए अपना गाँव चुरेड़धार यानी कि सबसे फर्स्ट में जो पड़ता है उसको दिखाऊँगा। अभी निकल चुका हूँ मैं नीचे अपने खेतों की तरफ और साथ में ले जा रहा हूँ पानी की बोतल क्योंकि जाना मुझे काफ़ी ज़्यादा नीचे, कम से कम 1-1.5 किलोमीटर नीचे जहाँ हमारी दूसरी रोड है। यहाँ से होता है हमारा गांव शुरू, कुछ घर इस साइड है तो कुछ इस साइड और यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट है। तो यही हमारे गाँव का मेन रास्ता और यहीं से जाते हैं हम नीचे को। तो कुछ ऐसे हमारे गांव के रास्ते और ये हमारे गांव की टंकी जहाँ से ये हम घर में पानी ले जाते हैं। और दूसरी बात ये जो पानी आता है काफ़ी नीचे से आता है और ये सोलर सिस्टम के द्वारा आता है, मतलब मोटर के द्वारा। ऐसे हमारे गांव के रास्ते भी काफ़ी प्यारे प्यारे हैं, चारों तरफ हरियाली भी दिख रही है। आजकल लोगों ने अपने खेतों में ज़्यादातर मटर बो रखे हैं और मटर के साथ साथ ये हमारे गाँव के रास्ते और साथ में ये हमारे गांव का जियो का टावर जो कि काफ़ी बड़ा है, गांव के एकदम बीच में लगा। भतीजी भी जा रही है आज, कहाँ जा रहे हो? चंदा। चल बढ़िया, जाओ जाओ। और ये हमारे गांव के एकदम बीच में है भैरव मंदिर, ये दूसरा वाला है और ऊपर में पुराना वाला है। ये बोझ कक पेटी तो वो जा मैं सोचे रुपये गिन जाना मेकअप। तो यहाँ से 2 रास्ते कट जाते हैं, एक जाता है इस साइड और एक जाता है यहाँ। तो फिलहाल मेरा काम इस साइड है तो मैं इस साइड जाऊँगा और बाकी आते टाइम हो सके तो उस साइड का दिखा दूंगा। तो बड़ी मिल चुकी हैं रास्ते में, ये भी अपने नीचे वाले घर में जा रहे थे। कुछ ऐसे हमारे गांव के मकान और नीचे जाते जाते तो बहुत मज़ा आ रहा है लेकिन ऊपर आते टाइम पता लगना है मुझे कि कैसे चढ़ाई होनी। नाशपाती का पेड़, इस पे भी क्या प्यारे प्यारे फूल आ रखे। तुम्हारी तैयारी घूमन अपनी बेटियों मांगे। अच्छा बेटी ले जान के क्या लगा? बेटी तो 3 डब्बा घी कान, 1 डब्बा 1 बोतल मट्ठा। अच्छा गाँव पड़ा सब कुछ, मतलब 6 महीने ना दूध 1 बोतल। बस तो मैं भी नीचे नीचे जा ही रहा था तो बीच में यहाँ पे बौजी मिल गए। मैंने सोचा यहाँ का भी दिखा देता हूँ क्योंकि बहुत टाइम बाद आज मैं नीचे गाँव की तरफ आ रहा हूँ। यहाँ पे बहुत सारे बदलाव दिख रहे हैं। तुम्हारे घर में आयु घर हमारा पहले तो हमारे पुराना घर बेड़ थो, बेड़ की रोड पर थो, फिर जहाँ की आज मैं जा रहा हूँ। हाँ वो तो हमारा घर
फिर हम ओखन हम तब वह व्यवस्था हमारी दूर की इतना ज्यादा रहे नहीं, रोड थे नहीं, तब हमने यक बनाई हो तब हमारा दुई कमरा बिड़ा पठा छो कमरा। अच्छा। और बिड़ा जब मेरी शादी वक्त हुई वह कमरा पर वो के बाद हमने यू बनाई। अच्छा। तो वो के बाद जब हमने यू बनाई तब फिर हम ये के बाद लास्ट में मतलब बाजी ने 4 घर बदल दिया। अब चौथे घर मेरे सबसे पहले नीचे थे जहाँ की सबसे पहले सब लोग रहते थे, फिर धीरे धीरे सब ऊपर आने लग गए, फिर इनका यहाँ पे थोड़ा नीचे में घर था, फिर तीसरा घर है, चौथे जहाँ आप रह रहे हो। हाँ जगह रहना लगा ये हमारे जी। हाँ जी। जो बनायो तो यहाँ पे गेस्ट लोग आते बाहर से, वो रहते, और बड़ी जो आ रही थी अभी ऊपर से वो उन्हीं का है, मतलब ये वही देखने आ रहे थे कि यहाँ पे क्या क्या काम हो। घर है हमारे ये 3 भाइयों का घर है ये। तो ये यहाँ भी रहते हैं और ऊपर भी रहते हैं। ये छोटी दीवार है ये छोटी दीवार। चलो अब हम नीचे चलते हैं और नीचे गांव दिखाते हैं आपको, पहले हमारे घर कैसे थे और वहाँ पे क्या क्या हो गया। ये हमारा किचन है पहले को, जब हम पहले अच्छा किचन दिखा रहे क्या क्या तक भीतर सब बनाई रोटी। अच्छा। अरे हमारा ये जगह घेरलो ये पर क्या घास ले, ये गेड़ा पर मोल भी ले जाता आदमी लोग जन को मोल माल ले जाओ, कोई घास ले आओ। अब हमारा गाँव तो सब कुछ रखियो, मतलब सब कुछ है पुरानी चीज। जब भाड़े तो थे पहले जमाना भीतर ही भीतर सब। अरे थे चूल्हा, क्या सुंदर चूल्हे अभी भी दिखे। चूल्हा टूट गई बढ़िया, यहाँ पे खाना बनता था मतलब ये चीजें भले यूज में कम आ रही है, लेकिन सब कुछ दिखाने के लिए रखा है कि ऐसे ऐसे होती थी पहले चीज, तो ये चीज अच्छी लग रही। ये चल गया। और अंदर जो कमरे होते थे ना, जो बेडरूम होते थे, वो पहले ऐसे होते थे, मतलब अंदर पूरी लिपाई की रहती थी और अच्छे अच्छे डिजाइन निकाल के। ये तुम्हारा ना? ये हमारा भीतर है। तो हम उनको मतलब कितने साल रहे हो, खानो पेड़ो बनाई, बच्चा रहे खेली को देने, स्कूल गए ना। तो यही होती है अपनी पुरानी याद। और ये कड़ी लगी है ऊपर की तरफ, जिनके सारे पूरा पटेल हो। अच्छा। तो थोड़ा फन हो गया बौजी लोगों के साथ। अब हम नीचे चलते हैं और यहाँ पे गांव के खेत भी काफ़ी ज़्यादा हरे भरे दिख रहे हैं, क्योंकि अब गेहूं का टाइम है। तो इस साल बर्फ़ नहीं पड़ी, तो बर्फ़ ना पड़ने की वजह से गेहूं बहुत छोटे छोटे, नहीं तो अब तक उनमें बालियाँ भी आ जाती थी। तो पहुँच चुका हूँ मैं नीचे अपने गाँव के खेतों में, जो कि हमारे पूर्वजों की ज़मीन थी, जहाँ पे कि हमारे पहले घर हुआ करते थे। लेकिन आज इस जगह को देख के थोड़ा दुखी महसूस हो रहा है, क्योंकि आप खुद देखिए यहाँ के हाल क्या हो रखे। मतलब मैंने सोचा नहीं था कि कुछ ऐसा ही हाल होंगे यहाँ के। मतलब बीच में मैं आया था उस टाइम पे, यहाँ पे उतनी बुरी स्थिति नहीं थी। लेकिन आप सभी लोगों से यही विनती है कि आप ऐसा काम मत कीजिए। अगर पैसों की कमी है तो गांव वाले उनकी मदद करेंगे। बीच में हमारे ग्राम प्रधान ने भी ये स्कीम चलाई थी कि अगर किसी को पैसों की कमी है तो वो अपनी ज़मीन ना बेचें, गाँव वाले उनकी मदद करेंगे। लेकिन फिर से वही स्थिति आ चुकी है और हमारे गाँव के हाल कुछ ऐसे हो गए। फिलहाल अभी मैं आ चुका अपने गाँव के खेतों में, और यहाँ पे मम्मी ने कांटे वगैरह काट के रखे थे, बस मुझे इन्हें जलाना था, क्योंकि अब कुछ टाइम बाद घास लगने वाली है, तो उसके लिए कांटे पहले काट के रखने पड़ते हैं। तो इसको जलाते हैं और फिर चलेंगे घर। अभी जाते टाइम मैं दूसरी साइड से जा रहा हूँ, मतलब आते टाइम वहाँ पीछे वाली साइड से आया था, जाते टाइम इस साइड। यहाँ पे कुछ स्थिति ऐसे हो रखी है, मतलब मुझे ऊपर जाने का रास्ता नहीं मिल रहा, इतनी लंबी लंबी दीवारें रख दी इन्होंने। तो बहुत बुरी कंडीशन हो रखी है गाँव की, जो बताने लायक नहीं है बिल्कुल भी। हम भ्रमण करने आए थे इधर, लेकिन यहाँ बुरी कंडीशन हो रखी है। अच्छा। इनको प्यास लग गई है। अच्छा मैं पानी ले गया था, क्यों क्या क्या। तो ये है हमारा खेत सामने, जहाँ की हमने गेहूँ बोए थे, और गेहूँ कहीं दिख भी नहीं रहे। जहाँ अब तक बालियाँ आ जानी थी, वहाँ पे अब तक गेहूँ नीचे से ऊपर तक नहीं आए, क्योंकि बर्फ़ ही नहीं पड़ी इस साल। ये था हमारा गांव, और गांव के रास्ते और गांव में क्या क्या हो रहा है, गांव के मकान कैसे हैं, ये सब आपने देखे। मुझे भी काफ़ी ज़्यादा थकान लग चुकी है। और अब ऊपर में जो रास्ता मिलने वाला है वो वही रास्ता है जो आते टाइम मैंने 2 रास्ते बताए थे, एक लेफ्ट को जाते एक राइट को। तो आते टाइम मैं इसमें आ रहा हूँ, जाते टाइम वहाँ से गया था। तो घर पहुँच चुका हूँ मैं, और आज की वीडियो के माध्यम से मैं आपको यही बताना चाह रहा था कि जो हमारे गांव के क्या हाल है क्या नहीं है, नीचे क्या था पहले क्या हो गया। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप चोपड़ियाल गांव से हैं तो शेयर कीजिए, और अपने गांव का नाम भी कमेंट करके बताइए आप किस गांव से रहने वाले हो। फिलहाल मिलते हैं आपसे दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।